फिर मामा जी को लिटाया वगैरह। और मेरी दादी उस टाइम पे मतलब दादी तब मतलब एक जगह पे थी। तो मेरे दादी मेरे मामा जी जाने से मतलब 5 घंटे पहले उस मंदिर में थी, जिस मंदिर में मतलब जिस भगवान को मेरी दादी सबसे ज़्यादा मानती है। तो जब मेरी दादी उस मंदिर में गई, क्योंकि ये बात भी मुझे दादी ने बताई, तो इस वजह से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे मेरी दादी वहाँ पर गई, जाने के बाद अक्सर हमारे मराठी समाज में कुछ गलत और सही इस बात की अगर पहचान नहीं होती है तो वो क्या करते हैं, एक कोई भी गेंदे का वगैरह फूल लेते हैं और भगवान के सिर के ऊपर रखते हैं, और जो फूल राइट साइड में गिरा तो इसका मतलब वो चीज़ सही है, अगर वो लेफ़्ट साइड में गिरा तो इसका मतलब है वो चीज़ गलत है। तो जैसे मेरी माँ दादी ने उस जो एक भगवान जी की मूर्ति थी, तो जैसे भगवान जी की मूर्ति के ऊपर वो फूल रखा, फूल रखने के बाद वो फूल राइट साइड गिरने के बजाय लेफ़्ट साइड गिर गया। और मेरी दादी वही समझ गई कि कुछ तो अनहोनी होने वाली है। और मेरी दादी को कहीं ना कहीं तो मेरे मामा जी के बारे में थोड़ा बहुत तो मतलब डाउट हो गया था, पर प्योरली श्योर नहीं थी। पर जब मेरी दादी फिर दादी को मतलब पता नहीं, सिर्फ घर से फ़ोन आया कि आप जल्दी से उनको लेके आओ। मेरी दादी को ऐसे बोला गया कि आप जल्दी से लेके आओ, ऐसा ऐसा हुआ है। और वहाँ पर जो भी लोग थे दादी के साथ, उन्होंने दादी को नहीं बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर मेरी दादी को लेकर वो घर आए। आने के बाद जब मेरी दादी घर से मतलब घर पे आ रही थी, तब आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे, अंदर भी बहुत सारे लोग थे। और मेरी दीदी को किसी ने बताया कि तेरी दादी आ रही है, तू दादी को संभाल। तो मेरी दीदी वहाँ से उठ के मेरी दादी के पास गई। और दादी के पास जाने के बाद दादी ने मतलब दादी के पास एक जो बैग थे, तो वो बैग ले ली दादी से। फिर दादी ने मेरे सिस्टर को पूछा कि फिर मेरी दीदी ने बताया कि कुछ नहीं, बस मतलब ऐसे लोग खड़े हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो फिर मेरी दादी मतलब बहुत एक बोलते हैं ना, धीरे धीरे आई। आने के बाद वो जैसे ही दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, दरवाजे के सामने जैसे ही खड़ी हो गई तो उसके सामने उसका बेटा लेटा हुआ था, मरा हुआ था। वो बेटा मरा हुआ था जिस बेटे के लिए मेरी दादी ने आज तक ना जाने कितने भगवान जी के सामने नारियल फोड़े होंगे, ना जाने कितने लोगों के साथ उसने उसको ठीक करने के लिए कितने डॉक्टर के सामने हाथ फैलाए होंगे उसको ठीक करने के लिए। आज वही बेटा उसके सामने एक मरे हुए हालात में है। ये बात दादी को बहुत शॉकिंग थी, क्योंकि आप सोच सकते हो एक माँ जिसको 3 दिन मतलब उसने आपके बेटे को देखा नहीं है, और अचानक जब वो कहीं बाहर से आती है तो उसको अपना बेटा मरा हुआ मिलता है, जिससे उसने 3 दिन से बात भी नहीं की है, जिसको उसने 3 दिन से मिली भी नहीं। आप सोच सकते हो उस बात का कितना गहरा सदमा लगा होगा दादी को। और जैसे मेरे दादी ने वो सब चीज़ें देखी तो मेरी दादी वहाँ पर बहुत ज़ोर से चिल्लाई। और मतलब दादी को उस टाइम पे सच में मतलब संभालने के लिए हमें बहुत मुश्किल हो गई थी, मतलब घर वालों को। तब तक मैं भी नहीं आया था। और फिर मेरी दादी वहाँ पर रोना धोना सब कुछ चालू हो गया, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी उस टाइम पे। फिर मेरे मामा का अंतिम संस्कार भी हो गया। फिर श्राद्ध आ गया। श्राद्ध के टाइम पे मेरी दादी ना मतलब किसी की राह देख रही थी, किसकी राह देख रही थी वो मुझे पता नहीं, पर वो किसी का वेट कर रही थी। तो मैंने दादी को पूछा कि दादी क्या हुआ, आप किसका वेट कर रही है। तो दादी मुझे बोली कि आज जिस औरत का आज पति मरा है, पति मर चुका है, उसका आज श्राद्ध है। उस श्राद्ध के लिए भी वो औरत नहीं आई जिसने मेरे बेटे से शादी की है। क्योंकि जब मेरे मामा जी गुजर गए थे उस टाइम पे भी मेरे मामी जी उनके अंतिम संस्कार पे नहीं आई और ना ही उनके श्राद्ध पे आई। खैर वो अलग बात है। फिर मैंने दादी को वहाँ पर समझाया, फिर श्राद्ध भी हो गया। बट गाइज़ उस बीच में मेरे मामा जी इतने अच्छे इंसान थे कि मेरे मामा जी का पूरा मतलब अंतिम संस्कार का खर्चा, श्राद्ध का खर्चा, ये दोनों खर्चा पूरा हैंडल उसके बॉस ने किया था जिस कंपनी में वो काम करते थे। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि मेरे मामा जी हर एक काम में बहुत अच्छी तरीके से करना जानते थे, इंसान को जोड़े रखना जानते थे। तो इस वजह से उनका बॉस उनके काम पे बहुत इम्प्रेस था और बहुत इम्प्रेस हुआ करता था, और इस वजह से शायद उन्होंने सारा खर्चा उन्होंने अपने सिर पे ले लिया। फिर मेरे मामा जी को तो गाइज़ फिर कुछ दिन जाने के बाद एक मेल आ गया
मतलब LIC डिपार्टमेंट से कि आपके बेटे ने मरने से पहले LIC ओपन की थी जिसको वो 5 साल तक भर रहा था। तो फिर मेरे मामा जी जाते जाते मेरे दादी के लिए एक अच्छा काम करते गए, क्योंकि दादी को वारिस लगाया था उस टाइम पे LIC के, तो उसके 3-4 लाख दादी को मिल गए। तो मेरी दादी ने उनकी याद के नाम पे एक कानों की बाली की थी। तो फिर उसके बाद हमारे घर की बहुत हालत ख़राब होती गई कि फिर मेरे छोटे मामा जी वो बिगड़ते गए, वो भी नशे की हालत में जाने लगे और वो आज तक वही हाल है और शायद पता नहीं वो कितने दिन तक होगी। खैर जान दो गाइज। उसके बाद मामा जी जाने के बाद फिर 12th स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया था। उसके बाद जब 12th स्टैंडर्ड हमारा पूरा ख़त्म हो गया था तो फिर शुभम की और मेरी मुलाकातें कैसे हो गई थी और हम दोनों की मुलाकातें फिर कैसे हो गई, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट 7th एपिसोड में बात करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बट अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।